एकदम मस्त जबरदस्त बढ़िया। तो हमने अभी एक चीज देखा, वो चीज क्या है कि हम कुछ ऐसे गोल 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 घुमा रहे थे। वो सूरज का चक्कर लगाना किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। या आप सीधी रोड पे चल रहे होते हैं तो कभी कभी आप गोल गोल घूम के देखिए। आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा गोल गोल घूमता है, देखे होंगे। मिक्सी गोल गोल घूमती है, देखे होंगे। फैन गोल गोल घूमता है, देखे होंगे। तो ये गोल 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 दुनिया गोल है, सारी चीजें गोल है। भाई क्या मतलब है इस गोल का? कोई भी मोशन अगर गोल गोल हो रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रही है। क्या हो रहा है? कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो आज हम मोशन पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में बेटा पढ़ेंगे आज। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो आप लोग ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन में सबसे पहली बात ये लिखो कि होता क्या है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स around a fixed point at a certain distance, at a certain distance is called सर्कुलर मोशन। तो बच्चा मेरे लाल, मैंने क्या बोला कि when the object moves around a fixed point at certain distance is called circular motion। जैसे कि ये अपना एक फिक्स पॉइंट है, इससे कुछ सर्कुलर डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस है मान लेते हैं r, और इस डिस्टेंस के अराउंड एक मोशन होना इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। और हम मान लेते हैं जैसे अभी गोल गोल घुमाते हुए में कुछ आया था, ऐसे ही ये गोल गोल कोई चीज घूम रही है। और ये कौन से डायरेक्शन से घूम रही है बेटा? तो ये अपना कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, v वेलोसिटी से घूम रही है। कौन से वेलोसिटी से घूम रही है? v वेलोसिटी से ये चीज घूम रही है। यही होता है अपना सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात ध्यान से देखना कि जैसे हम वहां पे देखते थे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे ही v बराबर u प्लस एटी, ऐसे ही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो उन्हीं तीन फॉर्मूले से यहाँ पर भी तीन फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा कि वो डिफरेंस जो है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इनके टाइप कितने होते हैं। इनके टाइप्स कितने होते हैं? तो इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है, पहला सर्कुलर मोशन होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉट कांस्टेंट। ऐसा मोशन होगा, नॉट कांस्टेंट मोशन होगा। ये दोनों बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांस्टेंट मोशन में क्या होगा
इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। अपनी वेलोसिटी क्या रहने वाली है बच्चा? सेम। इसमें वेलोसिटी जो है, इसमें वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी। इसमें वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे एक, यहाँ पे एक्सिलरेशन होता है, उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। क्या नाम है? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। उसको मैं ए टी से डिनोट करूंगा, वो हमेशा जीरो होगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी आपका ए टेंजेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होने वाला है। ठीक है। जैसे यहीं पे समझ लेते हैं हम, वेलोसिटी हर जगह सेम है, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं होगा। ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी टेंजेंशियल एक्सिलरेशन आता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ए टेंजेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में होगी, या तो साथ में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ए टी डायरेक्शन, ए टेंजेंशियल की डायरेक्शन पैरेलल टू वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होगी बेटा। ए टेंजेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल। जैसे ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, तो ए टेंजेंट की डायरेक्शन इसके पैरेलल हो सकती है, या फिर ए टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के उल्टी दिशा में हो सकती है, लेकिन पैरेलल ही होने वाली है। पहली कंडीशन। तो ए टेंजेंट कब होगा? वेलोसिटी जब सेम रहेगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ पे ए टेंजेंट नहीं होगा, ए टी की वैल्यू जीरो होगी। एक्सिलरेशन, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ए टेंजेंशियल की, यानी ए टी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, ए टी की डायरेक्शन किधर होगी? सेम वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो सकती है या उसके अपोजिट हो सकती है, मतलब कुल मिला के पैरेलल होने वाली है। कैसी होने वाली है? तो पैरेलल डायरेक्शन होने वाली है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरी दूसरी बात हम करेंगे, वो करेंगे ए एन की। ए टी हो गया, ए टी के बाद आता है ए एन। ए एन को मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल। नॉर्मल या फिर, बेटा एक मिनट रुक जाओ जरा, तो ये बार बार दिक्कत देगा। एक मिनट। हाँ, ए एन आएगा। दूसरा एक्सेलरेशन बेटा कौन सा होता है? एक तो ए टेंजेंशियल होगा, वो किसकी वजह से आएगा? जब वेलोसिटी डिफरेंट होगी तब ए टेंजेंशियल प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। अच्छा, दूसरा एक्सीलरेशन है एन ए एन। ए एन को मैं नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलूंगा। ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होगा? तो ये प्रोड्यूस होगा, ये नॉर्मल प्रोड्यूस होता है अपना कब? ये नॉर्मल प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, जब मोशन चेंज होगी तब वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा क्या? ए एन। वहां पे ए एन प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे अपनी ये ऑब्जेक्ट है, ये सीधा सीधा मूव करता जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हुई? डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। मतलब
अच्छा, वेलोसिटी भी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो ए टेंजेंट जीरो होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी तब यहाँ पे ए टेंजेंट आएगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो ए टेंजेंट जीरो है। दूसरी बात, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ए नॉर्मल भी जीरो है, ए नॉर्मल भी जीरो है। ये पहला केस। दूसरा केस दूसरा केस अपना ये हो सकता है कि जैसे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था, ये मूव कर रहा है और ये ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी अभी भी सेम है, v1 v2 v3 नहीं किया, मतलब ए टेंजेंट तो जीरो है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब नॉर्मल आ गया, तो ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब एक केस और लेते हैं, दो केस हो गए अपने। तीसरा केस में लेता हूँ कि जैसे मान लो अपना ये एक v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चला और चलते चलते डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, और यहाँ v1 था, यहाँ पे ये v2 हो गया और यहाँ पे ये v3 हो गया। देखो डायरेक्शन भी चेंज और वेलोसिटी भी चेंज हो गई, मतलब यहाँ दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। क्या ए टी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पर, और ए एन भी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। क्या बात समझ में आई? तीन केस मैंने बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर से सीख लो, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, सब v है, तो ए टी जीरो होगा। अगर v1 v2 v3 हो गया तो वहां पे ए टी होगा कुछ ना कुछ, ए टेंजेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर डायरेक्शन सीधी फ्लैट चल रही है तो वहां पे ए नॉर्मल जीरो होता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पे नॉर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। नॉर्मल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो अपना ए टेंजेंट और दूसरा ए नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, एक फोर वाला एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं सीधा चलूंगा और सीधा ही चलता जाऊंगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2। देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब ए टी नॉट इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्शन सेम है, मतलब ए एन की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। तो बच्चा मेरे जल्दी से इतनी बातें आप नोट कर लो प्लीज, प्लीज आप इतनी बातें जल्दी से नोट करो। तो नोट हो गया तो मैं अब इसको रफ करता हूँ, आप नोट कर लेना बेटा। अब मैं बात करूंगा नए टॉपिक की। तो हम लोगों ने ए टेंजेंट देख लिया और ए नॉर्मल देख लिया, इतनी बातें हम लोगों ने देखी। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। किस पे? मेन मुद्दे पर आता हूं। अब ये अपना मेन मुद्दा क्या होने वाला है, ये आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। काइनेमेटिक्स ऑफ, टॉपिक लगाओ, काइनेमेटिक्स ऑफ कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। अब हम एक समान वृत्तीय गति की शुद्ध गतिकी देखने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा, होगा क्या, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी का मान लेते हैं t बराबर जीरो पर ये वाला ऑब्जेक्ट t बराबर जीरो पर यहाँ था, और चलते 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 चलते
यहाँ से यहाँ तक इसने s डिस्टेंस कवर किया, कितना s, और यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना थीटा, कितना थीटा एंगल ये चला, कितना चला थीटा एंगल चला। कितना चला भाई, t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट यहाँ था, t बराबर t पर ये ऑब्जेक्ट t बराबर 0 से t बराबर t तक s डिस्टेंस चला और थीटा एंगल चला, ये अपनी रेडियस r है, ठीक है। वेलोसिटी v यहाँ पर भी थी, वेलोसिटी v वहां पर है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर ए टेंजेंट तो 0 होगा। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो इधर थी फिर इधर, इधर, मतलब ए नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब हम ए नॉर्मल निकालेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। ए नॉर्मल अभी हम आगे निकालेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, देखो आपने पढ़ा होगा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण मतलब थीटा, थीटा बराबर क्या होगा चाप, चाप मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है कोण एंगल थीटा बराबर चाप मतलब एस, ठीक है, और त्रिज्या कितनी है आर, तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा आर थीटा हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक नया टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैं बेटा बोलूंगा एस, क्या बोलूंगा एस बोलूंगा। उसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको मैं बोलूंगा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी को मैं बेटा ओमेगा बोलूंगा, सॉरी ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूंगा थीटा बोलूंगा, क्या बोलूंगा थीटा बोलूंगा। अब ध्यान से आप लोग मेरी एक बात सुनना कि अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि v बराबर क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, v बराबर क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, वेलोसिटी यहाँ पे होती थी, ये अपना कौन सा है जब लीनियर मोशन पढ़ते थे तब, ये लीनियर मोशन में, अपना हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे ओमेगा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट को जिस बोलते थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा बोलूंगा, तो v की जगह ओमेगा लिखूंगा और ds की जगह डी थीटा, और अपॉन में क्या लिखूंगा डी टी, अपॉन में क्या लिखूंगा डी टी। अब यहाँ पे s बराबर है r इंटू थीटा, अगर मैं d बाई डी टी कर दूं, d बाई डी टी, डी बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ किसका थीटा का, तो ds अपॉन डी टी की जगह मैं लिख सकता हूँ v, और r डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे लिख सकता हूँ ओमेगा, यानी v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये पहला फॉर्मूला मिला बेटा, याद रखना, v होगी वेलोसिटी, क्या होगी वेलोसिटी, r होगा रेडियस, ये कैसी वेलोसिटी है ये वाली अपनी वही लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी तक अपने पास एक फॉर्मूला तो जबरदस्त आ गया बेटा, b इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप जल्दी से नोट कर लो, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप नोट करो। चलो बेटा, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे ए एन नॉर्मल, ए एन होता क्या है उसको हम लोग फॉर्म करेंगे, क्या ए एन, ए एन मतलब नॉर्मल एक्सिलरेशन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन।
डेरिवेशन करेंगे साथ में। अपना हेडिंग है फाइंड नॉर्मल, जिसको हम सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन, यानी an फाइंड करना है, an फाइंड करना है। चलो करते हैं डेराइव, an की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। जैसे अपना ये सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है सर, ये सेंटर होगा, ठीक है सर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई अपना एक ऑब्जेक्ट था, वैसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, t बराबर 0 पे हमने ऐसा देखा। बाद में हमने क्या देखा, ये मूव करते करते पहुंच गया यहाँ पे। जब यहाँ पे पहुंचा तो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी कुछ जाएगी किधर, इधर जा रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी t बराबर t पे, कुछ t बराबर t पे। ध्यान से देखना मेरी बातों को, समझना बेटा। हो क्या रहा होगा बच्चा मेरे, कि अगर मैं v का रिजल्टेंट लूँ तो ये x एक्सिस होती है, इधर आएगा v cos, ये एंगल थीटा था अपना, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा, और जो बीच में है वो b है। बीच वाला बेटा क्या है, ये जो अपनी वेलोसिटी थी, इसी को मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट ले लिए, ये अपना v वेलोसिटी था, तो इधर v cos थीटा होगा, इधर v sin थीटा, v cos थीटा और ऊपर v sin थीटा। हमको चाहिए v, क्या चाहिए, v। तो v हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऑब्जेक्ट था t बराबर 0 पे, चलते चलते पहुंच गया t बराबर t पे, एंगल कितना कवर किया, थीटा, वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी b है। अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ता हूँ तो v cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे v है जो मिला वेक्टर फॉर्म में, वो मिला b cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल है तो i कैप, और ऊपर मिला v sin थीटा, और अगर वर्टिकल है तो j कैप, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका कर दूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में मैं इसका करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ b इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v cos थीटा i कैप, साथ में d बाई डी टी ऑफ v sin थीटा j कैप, ठीक है। हो क्या जाएगा, dv अपॉन dt को हम बोलते हैं a, वेक्टर a। अच्छा, v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos थीटा का अवकलन होगा डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और थीटा का फिर से हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ थीटा और i कैप। ऐसे यहाँ v बाहर आ जाएगा, sin थीटा का होता है cos थीटा, और थीटा का दोबारा से होगा d बाई डी टी ऑफ थीटा और j कैप। ध्यान से देखना, यानी a जो आया माइनस v डी थीटा अपॉन डी टी, अभी बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी थीटा अपॉन डी टी की जगह लिख सकता हूँ ओमेगा, वो भी साइड में बाहर कर लिया, तो अंदर बचा साइन थीटा आई कैप। यहाँ पर v तो बाहर ही है, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा ओमेगा, तो बचेगा बेटा कॉस थीटा और साथ में जे कैप। ये अपना आया a, क्या आया a आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो a आया है ना, ये a, इसको मैं a टोटल बोलूंगा। अच्छा, a टोटल कितना होगा, a टोटल होता है an, a टोटल जो होता है वो a नॉर्मल, a टोटल अपना जो होता है बेटा वो होता है an प्लस ए टी, नॉर्मल प्लस टेंजेंट की वजह से दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो a टोटल मिलेगा यहाँ पे।
लेकिन बेटा यहाँ पे होता क्या है, हमने देखा कि वी बी वेलोसिटी सेम है, मतलब ए टी तो जीरो होने वाला है। ए टी का मतलब कुछ यहाँ पे होगा नहीं, यानी जो ए टोटल आया यही ए एन है अपना, यही अपना क्या है, ए एन है। ठीक है। अच्छा चलो इसका हमें रिजल्टेंट निकालता हूँ, परिमाण। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम कर देना है, यानी माइनस वी ओमेगा साइन थीटा आई कैप का होल स्क्वायर प्लस वी ओमेगा कॉस थीटा जे कैप का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सेम है, तो उसको बाहर लिख दूँ तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर और जे स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। लेकिन बेटा हमको पता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मतलब कि ये अपना हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वी इंटू ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यानी ये अल्फा लिखा है, तो एक नया टर्म आ गया बेटा अल्फा, यानी ए टेंजेंट, यानी मैं सीधा सीधा बोलूँगा ए टेंजेंट कितना होता है, तो आर इंटू अल्फा होता है। ए टेंजेंट कितना होता है, आर इंटू अल्फा होता है। अब मैं सारे फॉर्मूले इधर लिख दे रहा हूँ। ए एन एक तो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, एक तो होता है वी इंटू ओमेगा, और एक तो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये ए एन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा ए टेंजेंट कितना आया, अल्फा इंटू आर अल्फा, ये टेंजेंट कितना आया, आर अल्फा, दोनों मैंने डेराइव भी कर दिया। तीसरा फार्मूला अपना v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है। उसके बाद में और क्या बताया, डी बी अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, डी बी अपॉन डी टी क्या होता है, ए। ऐसे ही यहाँ पे अल्फा को हम बोलते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। और क्या पढ़ाया था, और याद करो, और क्या एक चीज बताई थी, वी को बोलते थे डी एस अपॉन डी टी, वैसे यहाँ पे ओमेगा को बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। इतनी बातें आप याद कर लो, इतनी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इतनी चीजें अभी तक मैंने आपको डेराइव भी किया है, सारी बातें डेराइव भी की है और बताया भी है। एक चीज और बताया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इतनी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें आप लर्न कर लो तुरंत, डेराइव किया वो अलग की बात है, इतनी चीज तुरंत आप लर्न कर लो। अच्छा अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँ, चिन्ह परिपाटी की, साइन कैसे लेंगे, चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करूँ, जल्दी से इसको नोट करो, बहुत फास्ट नोट करो इसको, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी, हो गया। चलो फिर चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें, तो अगर चीजें एंटी क्लॉकवाइज होंगी, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव लेंगे, इन सबको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज होंगी तो हम नेगेटिव में वैल्यूज लेंगे इनकी, कैसे, विद साइन ले। अगर हमको साइन लेनी होगी, अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, अभी नोट कर लो, बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज होगी यानी वामावर्त, तो पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज होगी यानी दायावर्त, तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। बेटा ये होता है अपना क्लॉकवाइज, तो हम लेंगे नेगेटिव, क्लॉकवाइज होगी तो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। इतनी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, जल्दी से नोट कर लो बच्चा, जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया। चलो अब हम आते हैं, अब इक्वेशंस को देखते हैं, मोशंस की जो इक्वेशन 3 होती थी ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा था। ठीक है। उसी को अब इक्वेशंस को हम देखेंगे और उस पर फिर सवाल करेंगे, फिर अपना ये वाला सर्कुलर मोशन का पार्ट इधर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स का, फिर डायनेमिक्स बचेगा। ठीक है। अच्छा मैं, ठीक है अभी बाद में बताऊंगा वो चीज़ें, पहले हम आते हैं, जैसे हमने 3 पढ़ा था, पहला पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं पहले साइड में लिख देता हूँ v, चलो अब डेराइव कर रहा हूँ पहला वाला, v को मैं बोलूंगा ओमेगा इंटू आर,
और यू को बोलूंगा ओमेगा नॉट इंटू आर। ठीक है, ए जो होगा यहाँ पे ए कौन सा लेंगे हम, आर इंटू अल्फा वाला। ए कौन सा लेंगे, आर इंटू अल्फा। ए अपना बेटा अल्फा जो होता है, अल्फा अल्फा कितना होता था, ए क्या होता था, आर इंटू अल्फा। और जो अल्फा होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर, क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो प्लस ए की जगह लेंगे आर इंटू अल्फा, टी को तो टी ही बोलेंगे। देखो आर 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 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये अपनी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन अपनी होती थी, ये पहली बन गई। दूसरी इक्वेशन होती थी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस को मैंने यहाँ क्या बोला है, आर थीटा। एस की जगह क्या लिया था, आर थीटा। एस बराबर आर थीटा भी बोला था। यू की जगह ओमेगा नॉट इंटू आर और साथ में टी प्लस 1/2। ए की जगह आर इंटू अल्फा और टी स्क्वायर। आर 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 कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये अपना दूसरा फॉर्मूला बना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखो, मैं लिख देता हूँ। v की जगह मैं लिख रहा हूँ ओमेगा इंटू आर, यू की जगह मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नॉट इंटू आर, एस की जगह लिख रहा हूँ मैं आर इंटू थीटा, ए की जगह लिख रहा हूँ मैं आर इंटू अल्फा। इतनी बातें मैं बार बार लिख रहा हूँ, जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब आते हैं बेटा हमें नेक्स्ट पॉइंट पे। तीसरा तीसरा अपना क्या था, तीसरा होता था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो बेटा मेरे ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से बच्चा। v की जगह मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यू नॉट की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह आर इंटू अल्फा, एस की जगह आर इंटू थीटा। तो बच्चा मेरे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अपना क्या, ये अपना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर अल्फा थीटा। आर स्क्वायर चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और टू अल्फा थीटा, टू अल्फा थीटा। तो बच्चा मेरे ये अपना तीसरा फॉर्मूला है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3। ये तीनों फार्मूला बच्चा मेरे जल्दी से आप लर्न कर लो यार, जल्दी से इसको आप क्लियर करो, बहुत ही फास्ट तरीके से जल्दी से इसको क्लियर करो। अब हम करते हैं धुआंधार सवाल, इस पे धुआंधार सवाल करेंगे। आओ बेटा, एक जेई मेंस में आया हुआ, बहुत ही बेहतरीन जेई मेंस में आया हुआ सवाल करते हैं अपने। जे डबल ई मेंस में आपका ये पूछा गया सवाल है 2026 में। सवाल क्या है, ध्यान से देखना। सवाल कुछ ऐसा है, अ पार्टिकल्स अ पार्टिकल्स moves 60 degree in circular motion and velocity is gain 10 meter per second. Find the resultant between difference its velocity। ये अपना क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला अ पार्टिकल मूव 60 डिग्री इन सर्कुलर मोशन एंड वेलोसिटी इज गेन 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन डिफरेंस इट्स वेलोसिटी। मतलब एक पार्टिकल है अपना,
ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल जो है, एक मिनट रुको। मान लेते हैं अपना ये पार्टिकल है, ये इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, मूव करते 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 मान लेते हैं ये इधर जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो पहले वेलोसिटी यहाँ पे थी, बाद में वेलोसिटी यहाँ पे हो गई। वेलोसिटी पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे, बाद में कहाँ हो गई, यहाँ पे। ध्यान से बताओ, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी के, अच्छा इसका मैं वेक्टर निकाल सकता हूँ, ये तो सीधा सीधा इसका ये ऊपर वाला जाएगा वाला कंपोनेंट, राइट साइड वाला जो बनाता है एंगल, क्या बनाता है, v cos थीटा, और cos थीटा क्या है, और इधर क्या आएगा, एक सेकंड रुक जा। ठीक है, तो ये वाला क्या आएगा, v sin थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, एंगल की तरफ होता है तो cos थीटा, इधर होता है तो sin थीटा। अच्छा ये ऊपर की तरफ है तो j कैप, v j कैप, ये वाला ऊपर की तरफ है तो j कैप। अच्छा sin थीटा लेफ्ट साइड में है ना, तो माइनस, और क्या, i कैप, क्या आएगा, i कैप। अगर मैं बात करूं v की, तो v अपना क्या हो जाएगा, माइनस v साइन थीटा आई कैप, और प्लस b कॉस थीटा जे कैप, ठीक है ना। तो डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा v क्या होता है, v माइनस यू, v माइनस यू। तो ये मैंने क्या लिखा, v की वैल्यू ही तो लिखी है ना टोटल, v की, और u अपना कितना था, u अपना था स्टार्टिंग में t बराबर 0 था, और ये t बराबर t हो गया होगा। तो इनिशियल में क्या था, वी जे कैप, वी जे कैप। तो मुझे चाहिए डिफरेंस, क्या चाहिए, डिफरेंस यानी डेल्टा ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए, तो v माइनस यू करना पड़ेगा, v माइनस यू करना पड़ेगा। तो v कितना है, दिस माइनस वी जे कैप, वी जे कैप, ठीक है। इतनी ही बात है। अब ध्यान से सुनना, हमको चाहिए इसका रिजल्टेंट, हमको इसका क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे ये सेंटर है, इधर होगा हमेशा क्या, मैं लिख देता हूँ, प्लस आई कैप माइनस आई कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, ये डायरेक्शन याद रखना। ऊपर है प्लस जे, ऊपर है प्लस जे, इधर है माइनस आई, तो माइनस आई, ठीक है। अच्छा ये जैसे थीटा एंगल यहाँ से बनता है, तो थीटा की तरफ कॉस थीटा आता है, और इसके परपेंडिकुलर जाता है साइन थीटा। तो इसके तरफ आया होगा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आया होगा, ये वाला एंगल बनाया था, तो ये कॉस थीटा की तरफ एंगल झुकता है, और उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है बेटा, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो आप लोग इतनी बातें याद रखना, क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब हम कर देंगे, इसका मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट, बोला है ना, क्या चाहिए इसको, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है बेटा मॉड लेना, क्या लेना, मॉड लेना, परिमाण बताना है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ v, इस पूरे का परिमाण लेना है, यानी इनका स्क्वायर लेना है। देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस वी साइन थीटा, और आई स्क्वायर जे स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, उसको मत लिखो। दिस दिस स्क्वायर, और इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, v कॉमन है, तो प्लस v कॉमन लेंगे तो बचेगा cos थीटा, क्या बचेगा, ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है,
जे को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वी कॉस थीटा माइनस वी कॉस थीटा और माइनस वी का स्क्वायर है ना, और साथ में जे स्क्वायर अलग है। तो ऐसा हो जाएगा बी कॉस थीटा माइनस बी ही तो बचेगा। क्या बचेगा? बी कॉस थीटा माइनस बी का स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा वी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वी मिलके बी स्क्वायर और कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 2 ए वी। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू होती है, वो थीटा दे रखा है आपका 60 डिग्री, और v कितना था? 10। तो साइन 60 √3/2 स्क्वायर है तो 3/4 प्लस वी स्क्वायर 100 कॉस 30 होता है, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 और प्लस ये 100 माइनस 2 इंटू 100 और 1/2। यहाँ पे ये 25 टाइम जाएगा, ये 25 बार जाएगा, और ये अपना 2 से 2 चला जाएगा, 100 माइनस 100 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना? तो ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 25 3 75, 25 3 जा 75 प्लस 25 सेकंड 25, यानी ये टोटल बेटा हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 100, यानी जो अपना वैल्यू निकल के आया वो आया रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। रिजल्टेंट मतलब ये, डिफरेंस मतलब ये, और ये वेलोसिटी कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड, जो आपका सही आंसर था। तो क्या मजा आया सवाल करने में? मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोको, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसे ही कंसेप्ट समझा के और ऐसे ही मेंस के बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमसे लेते रहो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो समझ में आएगा। अब ये अपना पूरा काइनेमेटिक्स का चैप्टर खत्म हो गया, अब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में सर्कुलर मोशन अपना खत्म हो जाएगा, फिर हम सेंटर ऑफ मास वगैरह कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और यार मेरे हौसले को थोड़ा और आगे ले जाने दो। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।